हेलो वीवर्स, मेरा नाम काजी तारिक हुसैन है। मैं एक होम्योपैथ हूँ और आपको अपने यूट्यूब चैनल हील विद होम्योपैथी में खुश आमदीद कहता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है एक्नी पिंपल्स। हमारे जिस्म में ख़ास तौर पर चेहरे पर हेयर फॉलिकल्स के अंदर सेबेशियस ग्लैंड होते हैं। सेबेशियस ग्लैंड में एक सेरम निकलता है जिसको सीबम कहते हैं, और बाज़-औक़ात ये होता है कि ये बहुत ज़्यादा इसकी मिक़दार बढ़ जाती है और जिसकी वजह से वहाँ पर डेड टिश्यूज़ ज़्यादा हो जाते हैं और जो पोर्स जो होते हैं वहाँ पर हेयर फॉलिकल्स के, वो बंद हो जाते हैं। वहाँ पर ब्लॉकेज हो जाती है जिसकी वजह से वहाँ पर फिर इन्फेक्शन होता है और ये एक्नी और पिंपल्स हो जाते हैं। आपको यहाँ पर स्क्रीन पे तस्वीर नज़र आ रही होगी। देखिए, ये वाइट हेड है और अब जो आप देखें ये इसको ब्लैक हेड कहते हैं और ये एक्नी रोज़ाशिया है और ये एक्नी वुल्गारिस है। अच्छा, इसको पप्यूल्स कहते हैं और ये जो आपको तस्वीर नज़र आ रही है इसको पस्ट्यूल्स कहते हैं। आमतौर पर ये देखा गया है कि जब चेंज ऑफ लाइफ होता है और बचपन से जवानी में कदम रखते हैं हमारे बच्चे और बच्चियाँ, तो उनमें हार्मोनल चेंजेस होती हैं और उन हार्मोनल चेंजेस की वजह से ये एक्ने पिंपल्स ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा और भी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे ये पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है। इसके अंदर भी चेहरे पे दाने निकलते हैं और जब तक इसका इलाज ना हो तो चेहरे पर दाने निकलते रहते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी वजूहात होती हैं, लाइफ स्टाइल की वजह से भी होता है और बाज़ औक़ात इंसान के जो खाने पीने की और सोने की जागने की रूटीन है वो भी इन चीज़ों को मुतासिर कर सकती है। अब मैं आपसे शेयर करूंगा कि वो कौन कौन सी दवाएं हैं जो इस बीमारी में मैं देता हूं और किस तरीके कार के तहत देता हूं। सबसे पहले जो दवा दी जाती है उसका नाम है रेडियम ब्रोमेटम 200। उसके एक हफ्ते के बाद दवा दी जाती है एंथ्रासीनम 200 की। उसके फिर एक हफ्ते के बाद इलाज शुरू किया जाता है। इलाज शुरू करते हैं तो पहले एक बायोकेमिक कम्बिनेशन है नेट्राम्योर 12x, कालीसल्फ 12x और साइलेशिया 12x। ये तीन दवाएं 12x के अंदर ये ट्राइचुरेशन में मिलती हैं, गोलियों की शक्ल में होती हैं। एक बोतल से 4 गोली, तो ये टोटल 12 गोलियां हो गई। सुबह को, दोपहर को और रात को ज़बान पे रखकर इनको इस्तेमाल कराया जाता है। इसके साथ साथ दो होम्योपैथिक मदर टिंचर हैं। एक का नाम है बर्बरस एक्वीफोलियम और दूसरी का नाम है यूजीनिया जम्बोसा। ये 10-10 कतरे हर बोतल में से लेकर और ये टोटल 20 कतरे हो गए, तो आधे कप पानी के अंदर ये दवा डालकर और दिन में 3 दफ़ा पीने के लिए दी जाती है। अब हम बात करेंगे होम्योपैथिक दवाओं की। ये बायोकेमिक कम्बिनेशन और मदर टिंचर जो होम्योपैथिक है ये तो चलती रहेगी। इसके साथ साथ फिर होम्योपैथिक दवा दी जाती है अलामात के मुताबिक, मरीज़ के एज को देखकर और मर्ज़ की शिद्दत को देखकर। ये सारी दवाएं एक साथ नहीं दी जाती होम्योपैथिक। ये एक दवा दी जाती है, अगर उससे आराम ना आए तो उस दवा को बंद करके दूसरी दवा दी जाती है। अब फ़र्ज़ करो मिसाल के तौर पर मेरे पास कोई मरीज़ आता है और वो उसकी एज जो है वो 14-15 साल से लेकर 22-23 साल की उम्र की एज है और वो मुझे ये बताता है कि ये इसी एज के दौरान उसको ये दाने निकले थे। तो ऐसी सूरत में सबसे पहली दवा जो मैं देता हूँ उसका नाम है काली ब्रोमेटम 30। ये 2-3 महीने चलती है और अगर काली ब्रोमेटम 30 से आराम नहीं आए तो फिर दवा दी जाती है आस्टेरियास रूबन्स 30C में, और अगर उससे भी आराम ना आए तो फिर जो दवा तीसरी है वो है सारसापरिला 30 में। अब मैं बात करूँगा होम्योपैथिक दवाओं की जो इस एज के मरीज़ों में भी काम करती है और इस एज के अलावा भी अगर सिम्टम हो तो वो मर्ज़ को ठीक करती है। इसमें जो सबसे पहली दवा जिसका मैं जिक्र करना मुनासिब समझता हूँ उसका नाम है एंटीमोनियम क्रूडम 6 में। एंटीमोनियम क्रूडम 6 में उन मरीज़ों को दी जाती है कि जिनको गर्मी से तकलीफ़ बढ़ जाती है, धूप में जाएँ तो तकलीफ़ बढ़ जाती है। जैसे अक्सर देखा गया है कि बच्चियाँ बावर्ची खाने में जाकर खाना वाना पकाती हैं
तो उस वक्त गर्मी जब लगती है, चूल्हे की गर्मी से उनको तकलीफ़ बढ़ जाती है, दाने बढ़ जाते हैं या दानों में ख़ारिश हो जाती है। इस किस्म के मरीज़ों की आमतौर पर ज़बान सफ़ेद होती है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी पेशेंट्स आते हैं जो कहती हैं कि हमें दाने हैं, लेकिन जब उनसे हिस्ट्री ली जाए तो पता चलता है कि उनके पीरियड भी कम आ रहे हैं या देर से आ रहे हैं या आए ही नहीं हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये इस किस्म की जो बीमारी है वो पॉलीसिस्टिक ओवरीज के ही अंदर हो, इसके अलावा भी ये एबनॉर्मलिटी पीरियड्स में हो जाती है। तो इस किस्म के केसेस में मैं आमतौर पर पल्साटिला 30 में देता हूँ। अगर पल्साटिला 30 से आराम नहीं आए तो फिर जो दवा है वो है ग्रेफाइटस 30। पल्साटिला 30 से ग्रेफाइटस ज़्यादा गहरी दवा है और आमतौर पर अगर पल्साटिला से कोई मरीज़ ठीक ना हो इस किस्म का तो ग्रेफाइटस 30 से ठीक हो जाता है। दोनों दवाओं के मिजाज में भी फ़र्क है। पल्साटिला जो दवा है उसमें मरीज़ को प्यास नहीं होती है, जबकि ग्रेफाइटस में मरीज़ को सर्दी लगती है, ग्रेफाइटस में कब्ज़ रहता है। दोनों मरीज जो ग्रेफाइटस और पल्साटिला दोनों मरीज़ाएँ बहुत ही नर्म मिजाज की होती है। लेकिन एक फ़र्क ये भी है कि ग्रेफाइटस में एक्नी जो है उनमें ख़ारिश होती है और जब उसको खुजाया जाए तो उसमें से बिल्कुल चिकने पानी की तरह, जैसे शहद की तरह जो है ना मवाद निकलता है। तो ये फ़र्क है इन दोनों दवाओं में। अब मैं बात करूँगा, एक होम्योपैथिक दवा है आर्सेनिक अल्बम, आर्सेनिक अल्बम 30C। ये दवा जब दी जाती है जब मरीज़ को एक्ने हो और ब्लैक हेड हो, या एक्ने के कलर जो है वो कहीं कहीं ब्लैक हो जाए, ब्लैकिश कलर जब आ जाता है एक्ने में, तो फिर आर्सेनिक अल्बम 30 की मरीज़ को दी जाती है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मरीज़ के चेहरे पर दाने जो हैं ज़रा बड़े होते हैं और सुर्ख होते हैं बहुत ज़्यादा, और उनके ऊपर पस भी बना हुआ होता है, पस्ट्यूल्स बने हुए होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा रेडिश होते हैं और उनमें बहुत दर्द होता है मरीज़ को, और मरीज़ कहता है कि मैं हाथ भी नहीं लगा सकता। तो ऐसी कंडीशन में मैं 2 दवाएं हैं अल्टरनेट करके देता हूँ, बेलाडोना 30 और हेपर सल्फर 6 में। बेलाडोना 30 सुबह को और शाम को दी जाती है और हेपर सल्फर 6 में दोपहर को और रात को दी जाती है। इस तरह अल्टरनेट करके ये दवाएं दी जाती हैं। अब एक कंडीशन में आपको और बताऊं कि होता ये है कि बाज़ औक़ात हम होम्योपैथिक दवाएं दे रहे होते हैं लेकिन आराम नहीं आ रहा होता, कोई रुकावट, ऐसा लगता है कि कोई रुकावट आ गई है बीच में। होम्योपैथी के तरीक़ेकार ही ऐसा है कि दवाएं दी जाती हैं और फिर बीच में रुकावटें होती हैं, उनको फिर दूर किया जाता है, तो फिर होम्योपैथिक दवाएं बहुत तेज़ी से और बहुत अच्छी तरीके से काम करती है। तो जो 2 इंटर करंट रेमेडी है जो मैं इस सूरत में देता हूँ, एक है सल्फ़र 200 और दूसरी है सोराइनम 10 mg की। लेकिन मैं अपने मरीज़ के मिजाज को देख के देता हूँ और बहुत आसान है। सल्फ़र के मरीज़ को गर्मी लगती है और इतनी गर्मी लगती है कि सर्दी में भी बिस्तर से पैर निकाल कर सोता है, उसके पैरों में जलन होती है। जबकि सोराइनम के मरीज़ को सर्दी लगती है और गर्मियों में भी वो लिहाफ ओढ़ के सोता है। तो यहाँ पर आसान है इन दोनों का जो है ना डिफ्रेंशिएट करना। तो इस तरीके से मैं दवा दे के, और अच्छा इंटर करंट रेमेडी देने का तरीका ये है कि एक दिन दवाई रोक दी जाती है, जो भी मरीज़ खा रहा हो दवा एक दिन रोक दी जाती है, दूसरे दिन सुबह निहार मुँह इंटर करंट जो भी रेमेडी हो, सल्फ़र 200 हो या सोराइनम 10 mg की हो, वो सुबह निहार मुँह दी जाती है और 1 हफ़्ते इंतज़ार किया जाता है। 1 हफ़्ते के बाद फिर ये दवाएं शुरू कर दी जाती हैं। अब मैं आपको बात बताऊंगा, जो स्किन पे स्कार बन जाते हैं, स्कार बन जाते हैं अगर बहुत ज़्यादा अरसे तक एक्ने पिंपल बनते रहे हों और फिर उनकी रिकरेंस होती रही हो या इलाज सही तरीके से ना हो तो स्कार बन जाते हैं। बाज़ स्कार ऐसे होते हैं जो डीप होते हैं स्किन पे, और बाज़ स्कार जो है डीप नहीं होते, उभरे हुए होते हैं, स्किन उभरी हुई होती है जहाँ जहाँ स्कार होते हैं। और बाज़ जगहों पर ऐसा होता है कि स्किन तो स्मूथ होती है लेकिन वहाँ पर डिस्कलरेशन होती है। स्कार के अंदर मैं 4 दवाएं इस्तेमाल करता हूँ। एक तो मैंने आपको दवा का नाम बताया है बर्बरस एक्वीफोलियम, जो मदर टिंचर आप इस्तेमाल करेंगे वो स्कार के लिए भी दी जाती है और वो अगर खाता रहे मरीज़ तो स्कार ठीक हो जाते हैं। दूसरे नंबर पर जो दवा है वो काली ब्रोमेटम 30C, जो जिसका आपसे जिक्र किया था, उससे भी स्कार ठीक हो जाते हैं। लेकिन मेरे पास इन 2 के अलावा जो 2 और दवाएं हैं, एक है कास्टिकम 30 और एक है ग्रेफाइटस 30, उनके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं
आए, मेरे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये दवाएं भी पहले मेरा तरीक़ेकार ये है कि पहले मैं कास्टिकम 30 इस्तेमाल करवाता हूँ। कास्टिकम 30 का रिज़ल्ट आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। अगर नहीं आता तो फिर मैं ग्रेफाइटस 30 देता हूँ। और ग्रेफाइटस 30, कास्टिकम या जो 2 दवाएं दी इनसे बहुत हद तक स्कार ठीक हो जाते हैं और बास केसेस में तो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और स्किन जो है बिल्कुल सही हो जाती है और ग्लो करने लग जाती है। मेरे अपने एक्सपीरियंस में मैंने ये भी देखा है कि अगर 2 होम्योपैथिक मदर टिंचर्स हैं, एक का नाम है बर्बरस एक्वीफोलियम और दूसरे का नाम है कैलेंडुला। अगर ये दोनों मदर टिंचर आधे कप पानी में 10-10 कतरे दोनों के डालकर और उसको किसी रुई से या कॉटन के किसी कपड़े से भिगोकर उस पानी में जहाँ पर एक्ने है वहाँ पर लगाया जाए, रगड़ा ना जाए, सिर्फ वहाँ पर लगाया जाए ताकि दवा वहाँ पर पहुँच जाए स्किन में और जज्ब हो जाए, तो उससे भी बहुत फ़ायदा होता है। ये प्रोसीजर कम से कम दिन में 2 दफ़ा मैं कहता हूँ मरीज़ों को करने के लिए, रात को सोते वक्त और सुबह को निहार मुँह, सुबह को उठने के बाद। इसके अलावा जो है एक और चीज़ जो है वो भी मैं बताता हूँ मरीज़ों को, वो है पेयर सोप से मुँह धोना। पेयर सोप आपको यहाँ पर स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा है जिस कलर में है, इससे ये आसानी से मिल जाता है हर जगह। इससे आप मुँह धोएं तो फिर काफ़ी जो है वो फ़ायदा होता है और स्किन भी सही रहती है। और ये क्योंकि आम जो साबुन हैं बहुत सारे जो आप यूज़ करते हैं उसमें केमिकल्स होते हैं, जबकि ये साबुन जो है ये ग्लिसरीन से बना होता है जो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा 3 चीज़ें हैं जिनका मैं कहता हूँ अपने पेशेंट्स को। नंबर 1 ये है कि मेकअप ना करें, अगर बहुत ज़रूरी है किसी शादी ब्याह तकरीब में जाना है तो आप मेकअप करें, तो वापसी में जितनी जल्दी हो पेयर सोप से धो लें, चेहरा साफ़ कर लें मेकअप। और दूसरी बात ये कि खाने पीने में थोड़ी एहतियात करें, जैसे कि प्रोसेस्ड फूड्स हैं जो मिलते हैं मार्केट के अंदर, वो इस्तेमाल ना करें, घर में पका कर खाएँ, सब्जियां ज़्यादा खाएं, फ्रूट्स ज़्यादा खाएं और हेल्दी फूड खाएं, तो फिर जो है वो आपकी स्किन भी ग्लो करेगी और ये दाने पिंपल्स भी कम होंगे। और इसके साथ साथ ये है कि कम से कम आपको एक्सरसाइज करें 30 मिनट, कम से कम 30 मिनट एक्सरसाइज करने से भी आपकी सेहत अच्छी रहती है और भूख भी सही लगती है, नींद भी अच्छी आती है। तो अगर 30 मिनट एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो कम से कम वॉक करें घर में 30 मिनट, अगर ज़्यादा कर सकते हैं तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो इससे भी आपको काफ़ी, अगर आप इस तरीके से अपना एक रूटीन बना लेंगे लाइफ का, अपनी लाइफ स्टाइल के अंदर इन चीज़ों को आप इंक्लूड कर लेंगे तो आप देखेंगे कि काफ़ी आपको दवाएं भी फिर बहुत अच्छी तरीके से काम करेगी। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।